नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। 6 बजने को है और 6 बजे तक की जो कोविड अपडेट है वो आपके समक्ष लेकर हाजिर हूँ। इनफैक्ट ये 5 बजे की रिपोर्ट होती है जो गवर्नमेंट हमको जारी करती है। कई बार ये 5:15 आ जाती है, कई बार ये 5:45 आती है, तो उस हिसाब से हमारा बुलेटिन थोड़ा आगे पीछे होता रहता है। लेकिन इसमें डिटेल जो रहती है वो 5 बजे तक की रहती है, जो टेक्निकली फिर 4 बजे तक की होती होगी, क्योंकि जिलों से अगर डिटेल आएगी, शिमला से अगर उसको 5 बजे कंपाइल होना है तो जिलों की डिटेल जो है 4 बजे तक की ली जाती है। लेकिन इससे हमको एक विंडो मिल जाती है कि आज दिन भर क्या स्थितियाँ रहने वाली हैं और क्या नहीं रहने वाली हैं, कहाँ कितने सैंपल्स अब तक आ चुके हैं, कितने कहाँ आने हैं और कहाँ कितनी डेथ हुई है, इसका एक आइडिया हमको मिल जाता है। इसके अलावा हम लोग अपने कॉरस्पॉन्डेंट्स के माध्यम से जो हमको जो जानकारियाँ मिलती हैं उनके साथ भी हम पैरेलली चलते हैं ताकि कोई भी सूचना छूटे नहीं। तो गवर्नमेंट का बुलेटिन हमारे पास आ गया है जो कुछ कम केसेस बता रहा है, लेकिन इसी बीच जो है कांगड़ा से एक बड़ा बैच आ गया है हमारे पास, और वो बैच हमको बता रहा है कि कुल मिला के अब 6 बजे तक जो है 274 नए केस आए हैं, 203 लोग रिकवर हुए हैं और 10 लोगों की डेथ हो चुकी है। जी हाँ, 10 लोगों की डेथ हो चुकी है। 274 नए केस 6 बजे तक आए हैं और 203 लोग जो है रिकवर होके गए हैं। ये इस वक्त की जो है खबर है बड़ी। और इसके अलावा जो है एक एक करके हम आपको इसकी जो डिटेल बताएंगे जी, और लगातार हम लोगों की नज़र इस पर रहती है कि कहाँ क्या घट रहा है, कहाँ क्या नहीं घट रहा है। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है हम आपके समक्ष रहते हैं। आप थोड़ा सा जल्दी से जुड़ जाइएगा, और कुछ लोग बचते हैं तो वो जुड़ जाएंगे, तो एक अपडेट भी आ रहा है तो उसको भी मैं ले लूँगा जी, और ये सारी चीज़ें हो जाएंगी जी। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 डेथ अब तक हो चुकी हैं और 274 केस आए। तो टीएमसी में, टांडा मेडिकल कॉलेज में 90 साल की एक महिला जो रजौण की रहने वाली थी, रजौणा, ये गरली परागपुर में है, 27 तारीख को इनको पॉजिटिव पाया गया था, इनकी डेथ हो गई है। दूसरी डेथ भी टीएमसी से 91 ईयर्स के केहर खीर चंबा गांव है, खीर चंबा नगरोटा बगमा पड़ता है ये गांव, यहाँ के नागरिक थे, मेल, इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा तीसरी डेथ जो है टीएमसी में अब तक 3 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, वो 94 ईयर्स मेल, पालमपुर मिलिट्री हॉस्पिटल में ये जेर इलाज थे 21 तारीख से, आज इनकी डेथ होगी। चौथी जो डेथ है वो चंबा की है, चंबा मेडिकल कॉलेज की, 88 ईयर्स की फीमेल है, सरियाड़ू गाँव है किहार वैली का, 25 तारीख को जो है इनको पॉजिटिव पाया गया था। उसके बाद ये निर्चुक माफ कीजिएगा मेडिकल कॉलेज चंबा में ये जेर इलाज थी, आज इनकी वहाँ पे डेथ होगी। 5वीं डेथ जो है निर्चुक मेडिकल कॉलेज में हुई है, कला देवी कोट धर्मपुर की रहने वाली, 26 तारीख को पॉजिटिव पाया गया था, आज इनकी डेथ हो गई है। छठी डेथ बेली राम, 70 साल के जरोल सुंदरनगर के रहने वाले, जुझान गांव है वहाँ कोई, वहाँ के रहने वाले, आज ही लाया गया इनको हॉस्पिटल, लेकिन ये बच नहीं पाए, इनकी डेथ हो गई। और 7वीं डेथ जो है वो जो है 78 ईयर्स की महिला की अभी अभी हुई है पुरानी मंडी में, और इनको भी जो है कोविड पॉजिटिव पाया गया था, आज इनकी डेथ होगी। बाकी डिटेल्स इनकी अवेटेड है। इसके अलावा 3 डेथ जो है वो एजेंसी में हुई है, जिसमें जो है एक 55 साल की सोलन के कंडा घाट की रहने वाली महिला जो है उनको 25 नवंबर को पॉजिटिव पाया गया था, और उसके बाद वो आइसोलेशन वार्ड आईजीएमसी में थी, आज इनकी डेथ हो गई है। इसके अलावा दूसरी जो मौत है वो रतनाड़ी रोहड़ू के एरिया की है, 69 ईयर्स की फीमेल है ये, 21 नवंबर को आईजीएमसी के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था, इनकी आज डेथ हो गई है। चौथी जो डेथ है वो 44 ईयर्स का मेल है, ये बेसिकली कांगड़ा के रहने वाले हैं, 27 नवंबर को इनको जो है आईजीएमसी के आइसोलेशन वार्ड में भर्ती किया गया था, और इनको जो है कोविड निमोनिया ने जो है जकड़ लिया था, आज इनकी जो है डेथ होगी। तो कुल मिला के अब तक 10 डेथ हुई हैं जी, 3 जो है आईजीएमसी में, 3 टीएमसी में, और 3 जो है वो मंडी में रख लीजिए, एनएमसी रख लीजिए, मंडी रख लीजिए, और 1 जो है चंबा में। तो 10 डेथ हुई हैं, 274 केस हमारे पास आए हैं, और इसमें से जो बड़ा बैच है हमारे पास वो हमारे पास कांगड़ा का है। और कांगड़ा में हमारे पास जो है धर्मशाला एरिया के 92 केसेस आए हैं कांगड़ा के जी, इसमें धर्मशाला के 40 हैं जी, और पालमपुर के हैं मैक्सिमम केसेस, धर्मशाला के हैं 40 केसेस, पालमपुर के हमारे पास 20 केसेस हैं। इसके अलावा लदवाड़ा, शाहपुर, नागनपट्ट, ये धर्मशाला में गिने जाएंगे, रझूं, धीरा नौरा का केस है, सिविल लाइन्स धर्मशाला से केस है, बरोल से, पुलिस लाइन से है, बटालियन के केस है, स्को वाली बटालियन है, होल्टा कैंप पालमपुर से केस है, दाड़नू से केस है, जमानाबाद कांगड़ा से केस है, 3 केस जमानाबाद कांगड़ा से हैं। इसके अलावा जो है नदेहड़ तहसील कांगड़ा से केस है, बांदी से केस है, ओल्ड कांगड़ा से हमारे पास 3 केस हैं, और बोहड़ कांगड़ा से हमारे पास 2 केस हैं, स्को धर्मशाला से हमारे पास केस हैं, जमानाबाद से एक और केस है, 4 हो गए, अब्दुल्लापुर कांगड़ा से केस है, जमानाबाद से एक और केस है, 5 हो गए जमानाबाद के जी, और चंदुआ गांव से केस है, सुनेहड़ नगरोटा बगवा से केस है, खरोट से केस है,
मसल से केस है, भवारना तहसील से केस है हमारे पास, ज्वाली से केस है, नगरोटा बगवा से 6 केसेस नगरोटा बगवा के जी। शाहपुर के हमारे पास 3 केस हो गए हैं कुल मिला के अब तक। इच्छी से केस है और दहन से केस है, लदवाड़ा से केस है। लदवाड़ा से पहले भी केस आया था कि इसी लिस्ट में ऊपर। जयसिंहपुर एरिया के कुछ केसेज हैं, 3 केसेज जयसिंहपुर एरिया के हैं। नूरपुर एरिया के केस है, नूरपुर में जांच का केस है, 2 केसेज जांच के हैं। एक चक्रा पोस्ट ऑफिस शेरपुर डलहौजी का केस है जी, रहने वाला ये कांगड़ा में आए हैं पॉजिटिव। इंदौरा से केस आए हैं और चतेड़ तहसील फतेहपुर से केस है। इसके अलावा बारी बरोट रहन से 2 केस हैं। खनियारा कंडूर से केस है। फतेहपुर के रहन से एक और केस है, रहन से 3 केस हैं। राजगीर से केस है, दिन्नी से केस है। रहन के आज ज़्यादा केस है जी, 4 केस हो गए, 5, 6, 7, 8, 9, 10 केस रहन के है जी। और बाकी इधर उधर के केसेज हैं जी पूरे ज़िले के। 9:30 बजे से इसकी पूरी डिटेल लेकर हम आपको आएंगे। कांगड़ा में 92 केसेज आए जी। मंडी में 68 केसेज आए हैं अभी तक, 68। और शिमला जो है आज 6 बजे ही जो है वो पार कर गए हैं 100। शिमला में 102 केसेज आ चुके हैं जब तक, और एक तरह से 6 बजे ही जो है शिमला जो है 100 केसेज पार कर गया है। 68 केसेज जो है वो मंडी में है, 14 केसेज हमारे पास जो है चंबा में है, जिसमें से हमारे पास 7 की डिटेल है। इसमें से 3 केस जो है वो डिक्रियूंड भंजराडू में है, पड़ता गांव तीसा में। 2 केस जो हमारे पास सुरगानी ब्लॉक के हैं, एक जो है सुंडला का है, एक जरोली का है। 3 केसेज और भी, एक जुलाकड़ी से है, एक हरदासपुरा से है और एक चंबा मेडिकल कॉलेज से केसेज है। तो कुल मिला के अभी तक जो हमारे पास 10 की डिटेल है और टोटल केसेज 14 आए हैं चंबा में। बाकी अभी हमारे पास जो है सिर्फ 4 जिलों का डिटेल आया है हमारे पास 6 बजे तक। उन 4 जिलों में ही 274 केसेज हैं हमारे पास। बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, सिरमौर, सोलन, ऊना का डिटेल अभी नहीं है। कांगड़ा में 92 का पहला बैच है, अभी एक और बैच एक्सपेक्टेड है, तो इसका मतलब आज फिर जो है कांगड़ा 100 क्रॉस कर जाएगा। कल भी कांगड़ा में 106 थे, उससे पहले 2 बार जो है 2 दिन लगातार जो है 139 और 140 के बैचेज आए। तो लगातार जो परेशानियां हैं वो बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में। 274 केस आए हैं जी अब तक, और अभी पिछले कल के जो है 600 से ज़्यादा रिपोर्ट जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है हमारे पास। 274 आज आए हैं, 600 पेंडिंग पड़ी हैं। अगर उनकी पेंडेंसी का वाला जो मामला देखा जाए, अगर उसमें से जो है 10% भी आते हैं तो आप देख लीजिए कहाँ मामला चला जाएगा, और तो 300 तो वहीं हो जाएंगे। तो अभी जो सैंपलिंग की स्थिति है उसको ले लेते हैं एक बार। 601 जो है सैंपल अभी पिछले कल के पेंडिंग है। आज जो है 2680 सैंपल अब तक जो है लैब्स में पहुंचे हैं, उसमें से 2525 जो है अभी अवेटेड हैं। सिर्फ 68 जो है पॉजिटिव आए हैं, नए वाले में से 87 जो है वो नेगेटिव रहे हैं। बिलासपुर के 117 सारे अवेटेड हैं, 132 चंबा के सारे अवेटेड हैं जी, और 231 हमीरपुर के सारे अवेटेड हैं, 788 कांगड़ा के सारे अवेटेड हैं, 121 किन्नौर के सारे अवेटेड हैं, कुल्लू के 79 सारे अवेटेड हैं। लाहौल स्पीति का कोई सैंपल नहीं। 250 आज मंडी के 95 अवेटेड है, अभी भी 278 लगे हैं शिमला के सारे अवेटेड हैं, बावजूद इसके 100 लोग वहाँ से जो है पॉजिटिव आ चुके हैं। 188 सिरमौर के सारे पेंडिंग है, 253 सोलन के सारे पेंडिंग है, 243 ऊना के सारे पेंडिंग है। तो ले दे के 68 सैंपल जो हैं, माफ़ कीजिएगा, 250 में से 95 जो है मंडी के जांचे गए हैं, अब अवेटेड हैं, और 155 सैंपल जो है सिर्फ जांचे गए हैं अभी तक पूरे दिन में लैब्स में, आज की सैंपलिंग में से। और वो 155 के 155 जो है वो मंडी से हैं, जिसमें से 87 नेगेटिव हैं, 68 जो है वो पॉजिटिव हैं आज वाली लिस्ट में से। और अभी पिछली कल की लिस्ट भी आएगी और उसमें देखना होगा हमारे को कि क्या होता है जी। तो ये जो है उधर शिमला में जो है बड़े पैमाने पर संक्रमण सामने आ रहा है। 203 लोग रिकवर भी हुए हैं जी आज, और सबसे ज़्यादा रिकवरी आज सोलन की है। लंबे समय बाद सोलन से जो है 113 केसेज जो है 100+ केसेज जो है रिकवर हुए हैं सोलन में। तो इसका फर्क जरूर पड़ेगा, क्योंकि सोलन एक बार फिर से हमारे पास जो है, कल हमारे पास सोलन जो है वो 902 केसेज हो गए थे वहाँ पे एक्टिव केसेज। आज जो है 113 के जाने के बाद जो है 789 हो गया जी मामला। तो ये फ़र्क पड़ा है जी। और कुल मिला के हमारे पास इस वक्त जो एक्टिव केसेज हैं वो 8183 केसेज हैं एक्टिव, 8183। ये मामला लगातार बढ़ रहा है जी। 8205 पिछले दिन थे, 8183 है। इसमें 92 का जो बैच है वो इसमें दर्ज नहीं है, वो भी जोड़ लीजिए तो आप वहीं आगे कि आपके पास 8280 के आसपास केस जो हैं वो हो गए। तो ये जो है
ये 8200 जो है 75 केस हो गए जी कल के मुकाबले आज के, तो ये बढ़ गया मामला। तो अभी एक्टिव केसेज जो है 8275 हो गए हमारे पास, और कुल केसेज जो है हमारे पास वो 38,601 हो गए हैं अब तक। उसमें से 8275 जो है अभी एक्टिव हैं इस समय। 188 नए केस आए हैं जी अभी, और बाकी जो है सुबह वाले बुलेटिन को मिला के कुल मिला के 274 केसेज जो है अब तक आ चुके हैं। और डेथ मैंने आपको बताया कि 10 डेथ हुई है, 3 IGMC में, 3 NMC में, 3 TMC में और 1 चंबा में जी। तो ये अब तक का डिटेल है, और 9:30 बजे की पूरी डिटेल के लिए जो है हम लोग लगे हुए हैं। आप जुड़िएगा जरूर 9:30 बजे। कई बार होता है कि गवर्नमेंट का डिटेल जो है हम उससे मैच करना जरूरी मानते हैं इसको, क्योंकि पैंडेमिक है, कहीं एक बार पैनिक भी फैल जाता है कई बार कम ज़्यादा से, तो हम इसको बैलेंस जरूर चेक करते हैं इसका। तो उस सिलसिले में कई बार 5-7 मिनट जो है आगे पीछे भी हो जाता है। कल 5 या 7 मिनट आगे पीछे हो गया। नॉर्मली हमारी कोशिश रहती है, हमारे पास एक डिटेल होती है, हमको सिर्फ मैच करनी होती है, उसके चक्कर में बैठे रहते हैं। तो कई बार लेट आता है बुलेटिन, तो लेट हो जाता है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभी के लिए, और जुड़े रहिए, पंजाब केसरी देखते रहिए। आज कुछ फैसले हमने बताया, सरकार ने कुछ फैसले पलटे हैं। एक तो जो अभी तब नहीं जुड़ पाए थे उनको बता दूं। एक तो कर्फ्यू की टाइमिंग जो है रात 8 की बजाय 9 बजे कर दिया है। अब 9 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। दूसरा, शादियों, ब्याहों, समारोहों में, जीने मरने से संबंधित जितने भी समारोह हैं, जो भी समारोह हैं आपके घर में, चाहे वो फिर पॉलिटिकल है, सामाजिक है या धार्मिक है, अब सिर्फ 50 लोग ही अलाउड हैं उसमें। पहले था इंडोर में 100 थे, आउटडोर में 200 थे, लेकिन अब सिर्फ 50 लोग ही अलाउड होंगे। दूसरा, जो 50-50% के आधार पर जो है 3 दिन का वीक बनाया था गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 का, वो अब जो है अब 5 डे वीक कर दिया गया, 3 डे की बजाय। पहले था कि 3 दिन घर से आएंगे, 3 दिन घर पे काम करेंगे, 3 दिन घर से आएंगे, 3 दिन घर पे काम करेंगे। लेकिन अब सरकार को लगा कि पता नहीं इसमें कुछ होगा या नहीं होगा, तो अब सरकार ने कहा कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सारे आएंगे, क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक, और शनिवार को जो है वर्क फ्रॉम होम रहेंगे सारे, और संडे की छुट्टी रहेगी। तो ये है जी मामला। और बसें तो चलेंगी जी, कल बसें चलेंगी, बसों पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाजार बंद रहेंगे। बसों में कोई प्रॉब्लम नहीं, बाजार बंद रहेंगे, बसें चलेंगी निर्मल जी, बाजार बंद रहेंगे, लेकिन सब्जी, दूध, ब्रेड इत्यादि की दुकानें जो खुली रहेंगी। ये बाकी करियाना वरियाना, ये कटिंग शटिंग, बाकी कपड़े शपड़े सब बंद रहेगा जी मामला। सिर्फ सब्जी की, दूध और ब्रेड की दुकानें जो रहेंगी, और हाईवे के ढाबे खुले रहेंगे, क्योंकि वो भी वही जिनकी परमिशन होगी जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का इस जुड़ाव के लिए। तो बहुत 9:30 बजे मिलते हैं जी।